भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, भारत का एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ की भूमि स्वयं ही एक प्राकृतिक ओम का आकार बनाती है, जहाँ भगवान शिव आज भी रात्रि शयन के लिए आते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में मां नर्मदा और मां कावेरी के बीच मानधाता द्वीप पर स्थित श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, बल्कि यहाँ के उन रहस्यों को भी जानेंगे जो इसे दुनिया के अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। और साथ ही जानेंगे इंदौर या उज्जैन से ओमकारेश्वर तक कैसे पहुँचे, ओमकारेश्वर में होटल या धर्मशाला की क्या व्यवस्था है, ओमकारेश्वर की प्रमुख दर्शन स्थलियाँ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। उज्जैन से सुबह 6:50 की बस पकड़कर लगभग 11 बजे हम पहुंच गए ओमकारेश्वर न्यू बस स्टैंड पर। बस स्टैंड से मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड से आप 20 रुपए पर पर्सन किराया देकर शेयरिंग ऑटो से मेन मार्केट या श्री गजानन महाराज आश्रम तक पहुंच सकते हैं। इसके आगे आपको मां नर्मदा पर बने पुल को पैदल ही पार करके मंदिर तक पहुंचना होता है। मंदिर तक जाने के लिए 2 पुल बने हैं, एक है पुराना पुल और दूसरा है झूला पुल। पुराना पुल की ओर प्राचीन श्री विष्णु मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा भी है। अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मार्केट से पुराना पुल की ओर बढ़ते समय यहाँ से दाहिनी ओर नीचे मां नर्मदा के तट पर घाट बना हुआ है। अधिकांश श्रद्धालु पहले मां नर्मदा में स्नान करके तब श्री ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं। आइए दर्शन करते हैं श्री ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के। मंदिर तक जाने के लिए 2 पुल बने हैं। इस समय हम पुराने पुल पर हैं, जहाँ से हम मिनट रैंप पर पहुँचते हैं और ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक रैंप से होकर जाना होता है। वो सामने है झूला पुल। अगर आप श्री गजानन महाराज संस्थान आश्रम की तरफ रुके हैं तो आप उस पुल से मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। आप चाहें तो नीचे बने गौमुख घाट से 50 रुपया पर पर्सन किराया देकर बोट से भी मंदिर के नीचे बने ब्रह्मपुरी घाट तक आ सकते हैं और मिनट रैंप से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। श्री ओमकारेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी बनावट। यहाँ मां नर्मदा और मां कावेरी के बीच एक द्वीप बनता है जिसे मानधाता पर्वत कहते हैं। अगर आप मानधाता पर्वत को ऊंचाई से देखते हैं तो इस पर्वत का आकार ओम की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है। इस पर्वत की दूसरी छोर पर कावेरी माता और नर्मदा माता का पुनर्संगम भी होता है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग भी 2 भाग में बटा हुआ है। मां नर्मदा के उस किनारे पर श्री ओमकारेश्वर और इस किनारे पर श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इन दोनों के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है। श्री ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हम श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने भी जाएंगे। इस पावन धाम के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रमुख कथा है राजा मानधाता की। उन्होंने इसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव साक्षात यहाँ प्रकट हुए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वरदान दिया। यहाँ भगवान शिव को मृत्युंजय के रूप में पूजा जाता है। एक और कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने भी यहाँ तपस्या की थी ताकि उनका आकार हिमालय से भी बड़ा हो सके। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर भक्त हैरान रह जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों के भ्रमण करने के बाद विश्राम करने के लिए रात में ओमकारेश्वर आते हैं। इसीलिए यहाँ रोज रात को शयन आरती होती है और भगवान के लिए चौपड़ या चौसर यानी 25 खेल की बिसात बिछाई जाती है। अगले दिन सुबह जब कपाट खुलते हैं तो पासों की जगह बदली हुई मिलती है। यह सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट करके अवश्य बताएं। हम दोपहर 12:30 में लाइन में पहुंचे। पता चला कि 12:30 बजे से 1:15 बजे तक मंदिर के दर्शन बंद रहते हैं। 45 मिनट तक लाइन में हम एक ही जगह पर खड़े रहे। हमें साधारण लाइन में लगकर 45 मिनट एक जगह पर रुकने के बाद भी दर्शन करने में कुल 2 घंटे का ही समय लगा। 2:30 पर हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। आप चाहें तो वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन करने में अधिक से अधिक 30 मिनट का समय लगता है। वीआईपी दर्शन के चार्जेस हैं 300 रुपए पर पर्सन। वीआईपी दर्शन के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ आना सही ऑप्शन होगा। चलिए अब चलते हैं श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत को अपनी विशालता का अहंकार हो गया था। देवर्षि नारद ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए
मेरू पर्वत की प्रशंसा की। तब विंध्याचल ने भगवान शिव की कठिन उपासना की और पार्थिव शिवलिंग बनाकर 6 महीने तक तपस्या की। विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। विंध्याचल ने बुद्धि और कार्यों की सिद्धि का वरदान मांगा जो भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस शिवलिंग को 2 भाग में विभाजित कर दिया। पहला भाग है श्री ओमकारेश्वर और दूसरा भाग अमलेश्वर या ममलेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग की पूर्ण शक्ति बनाते हैं। श्री ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद श्री ममलेश्वर का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा आपकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है। आज थोड़ी भीड़ अधिक होने की वजह से श्री ममलेश्वर में हमें दर्शन करने में 30 मिनट का समय लगा। श्री ममलेश्वर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हम गौमुख घाट पहुंच जाते हैं। 15 से 20 मिनट की बोट राइड के लिए बोट वाले 150 रुपए से 200 रुपए पर पर्सन किराया मांग रहे थे। लकीली हमें 100 रुपए पर पर्सन किराया देकर बोटिंग करने का अवसर भी मिला। डैम का ये वाला हिस्सा है, ये नर्मदा मैया का हिस्सा है और इस दीवार के उस तरफ है कावेरी माता। इस डैम से माँ कावेरी और माँ नर्मदा अलग हो जाती हैं और मानधाता द्वीप के उस छोर पर इन दोनों का संगम होता है। आप चाहें तो 300 रुपये पर पर्सन किराया देकर बोट से मानधाता द्वीप की 11 किलोमीटर की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जिसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है। चलिए जानते हैं श्री ओमकारेश्वर तक कैसे पहुँचे। अगर आप श्री ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है इंदौर, जहां से ओमकारेश्वर मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से ढेरों बसें और शेयरिंग टैक्सीज ओमकारेश्वर के लिए आती हैं। नॉन एसी बस का किराया 120 से 150 रुपए के बीच और एयर कंडीशन बस का किराया 250 से 300 रुपए के बीच होता है। अगर आपने पहले उज्जैन दर्शन प्लान किया हो तो उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए सुबह 6:30 बजे से बस सेवाएं शुरू हो जाती हैं। एसी बस का किराया है 300 रुपया और नॉन एसी बस का किराया है 220 रुपया पर पर्सन। अगर आप रिटर्न टिकट लेते हैं तो एसी का 600 और नॉन एसी का 400 से 450 के बीच किराया होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिटर्न टिकट ना लें, क्योंकि दर्शन करने में अधिक समय लग गया तो बस वाले आपको छोड़कर निकल जाएंगे। बात करते हैं ओमकारेश्वर में रुकने की क्या व्यवस्था है। ओमकारेश्वर में आश्रम और धर्मशाला है, जहां आपको 500 से 700 रुपए के बीच रूम मिल जाते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है श्री गजानन महाराज संस्थान आश्रम, जहां आपको 70 रुपए में डॉर्मेट्री और 350 रुपए से लगाकर 700 रुपए के बीच एसी और नॉन एसी रूम्स मिल जाते हैं। श्री गजानन महाराज आश्रम में बहुत ही कम दाम में नाश्ता और भोजन की सुविधा भी मिलती है। यदि आपके पास समय हो तो श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ 10 किलोमीटर की परिक्रमा और शाम को होने वाली माँ नर्मदा की आरती करना बिल्कुल ना भूलें। श्री ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे जो ब्रह्मपुरी घाट है, वहाँ माँ नर्मदा की आरती होती है। आप नाव से या पुल पार करके उस ओर जा सकते हैं और भव्य आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए सहायक हो। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय श्री उमा महेश, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।